नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम शास्त्री गॉड गिफ्टेड एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु विज्ञान के अनुसार दर्पण का महत्व, किस दिशा में दर्पण होना चाहिए, कैसी स्थिति में होना चाहिए और कैसा दर्पण हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इन तमाम बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा दर्पण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिशा कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण दिशा है पूर्व और उत्तर, यानी हमें पूर्व और उत्तर की दिशा में ही दर्पण लगाना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, कभी भी घर में टूटा फूटा दर्पण नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी उसमें दरार आ जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। और दर्पण के विषय में एक सबसे बड़ी बात है कि दर्पण हमेशा आकार में बड़ा और वजन में हल्का होना चाहिए। इसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दर्पण का जो साइज है वो हमेशा क्या है, गोल होना चाहिए। गोल दर्पण क्या है, हमें बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण टिप्स है दोस्तों, कभी भी शयन कक्ष में दर्पण नहीं होना चाहिए। जिन घरों में शयन कक्ष या बेडरूम में दर्पण होता है उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बेड के सामने अगर दर्पण हो तो वो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। और दाम्पत्य जीवन में क्या है, इतनी कड़वाहट आ जाएगी कि गंभीर परिणाम उसके आ सकते हैं। इसलिए हमें शयन कक्ष में कभी भी क्या है, दर्पण को नहीं लगाना चाहिए। अगर अपवाद स्वरूप लगाना भी पड़े तो उसे उत्तर पूर्व की दिशा में इस प्रकार लगाएं कि बेड उसमें दिखाई न दे। और जब उसकी ज़रूरत न हो, यानी जब हम दर्पण को फेस वगैरह उसमें नहीं देखते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, दर्पण को ढक देना है। यानी हमें कपड़ा लगा देना है और जितनी देर वो यूज में लें उतनी देर ही क्या है, खुला रहना है। बेडरूम के लिए ये बात है दोस्तों। तो बेडरूम में पहली बात तो उसको अवॉइड करना है, फिर भी अगर हो सके तो उसको क्या है, ढककर भी रख सकते हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, जो दर्पण का फ्रेम होता है वो वाइट ऑफ कलर का या नीले कलर का हो तो वास्तु के हिसाब से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। और घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। इसके बहुत गंभीर परिणाम आते हैं। और विशेष परिस्थितियों में अगर घर का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में खुलता हो तो वहाँ पर क्या है, एक अष्टवक्रीय वास्तु के हिसाब से मिरर आता है, वो उसी पर्पज के लिए बनाया जाता है, वो हम लगा सकते हैं। और एक दर्पण के विषय में एक बात और है दोस्तों, रसोई घर में अगर जो गृहिणी होती है वो खाना बनाती है और दरवाज़ा उसकी पीठ की तरफ है, तो उस कंडीशन में हम क्या है, गृहिणी जहाँ खाना बनाती है उस सामने वाली दीवार पर क्या है, दर्पण लगा सकते हैं। उससे भी क्या है, गृहिणी के जो माइग्रेन या पेट दर्द होता है उन समस्याओं में काफ़ी लाभ देखा गया है, उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। शीशा या दर्पण हर ऊर्जा को क्या है, 16,000 गुना रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हमें उत्तर और पूर्व की दीवार पर ही हमेशा दर्पण लगाना चाहिए, ताकि देखने वाले का जो चेहरा है वो उत्तर और पूर्व की ओर ही हो। यानी वो दक्षिण पश्चिम से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी कारण से उत्तर और पूर्व की दिशाओं में शीशे का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। और जिन घरों में नैऋत्य कोण में शौचालय वगैरह या बाथरूम इत्यादि सेफ्टी टैंक इन चीज़ों का निर्माण हुआ है, उनको ईशान कोण में एक वर्ग आकार का
शीशा ईशान कोण में अगर वो लगा दे तो उस वास्तु दोष का शमन हो जाता है। यानी हमें 90% वो जो टॉयलेट है या सेफ्टी टैंक है या अन्य कोई इस प्रकार की गतिविधि है जो नैऋत्य कोण में नहीं होनी चाहिए, तो उसमें क्या है, हमें लाभ मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी। घर में जो काम आने वाला शीशा है वो हमेशा गोल होना चाहिए। अगर गोल न हो तो वो आयताकार हो तो उसका आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन वजन उसका हल्का होना चाहिए। बेडरूम में कभी भी हमें दर्पण का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कई बार क्या है, घरों में जो छोटे दर्पण होते हैं उनमें हम अपने मुखमंडल को देखते हैं तो उनमें हमारा अक्ष यानी हमारा जो छाया चित्र है वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो उन ऐसे दर्पण को भी हमें तुरंत बदल देना चाहिए, वरना उसके भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दर्पण का मनुष्य जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा कंडीशन में लगाया गया दर्पण मनुष्य की विकास में बहुत सहायक होता है, और एक गलत दिशा में लगाया गया दर्पण मनुष्य के पतन में क्या है, सहायक होता है। तो इसलिए हमें अपने घर में जो दर्पण लगे हैं उनका चुनाव अपने विवेक के अनुसार और वास्तु के अनुसार करना चाहिए, न कि महंगा और सस्ता। हमें क्या देखना है, उसकी गुणवत्ता देखनी है, उसकी दिशा देखनी है। और इस प्रकार हम अगर इस शीशे का या दर्पण का, आईने का, मिरर का उपयोग करेंगे तो हम निश्चित ही क्या है, काफ़ी बाधाओं, समस्याओं से बच सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।